दोस्तों नमस्कार। जैसा आपको जानते हैं कि पहलगाम में 26 लोगों की पाकिस्तान के आतंकियों द्वारा हत्या कर दी गई। उसी के जवाब में भारत सरकार ने सिंदूर ऑपरेशन के तहत पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों का निशाना बनाया और उनको ध्वस्त कर दिया। इन सब वजह से भारत पाक में युद्ध की स्थिति बनी हुई है। हवाई हमला होने की स्थिति में गृह मंत्रालय ने सभी प्रदेश को एक आदेश जारी किया है कि जिससे मॉक ड्रिल की ट्रेनिंग कराई जाए और नागरिकों की सुरक्षा को मुहैया कराया जाए, क्योंकि हवाई हमला होने की स्थिति में सभी नागरिक सुरक्षित रहेंगे तो देश सुरक्षित रहेगा। आप जानते हैं किसी देश की सुरक्षा दो बातों पर निर्भर करती है। एक तो उसकी सैनिक शक्ति होती है, दूसरी उसकी नागरिक शक्ति होती है। सैनिक शक्ति जो होती है बाहुबल से काम करती है और नागरिक शक्ति जो होती है मनोबल से काम करती है। नागरिक शक्ति में ही सैनिक के परिवार वाले होते हैं। अगर सैनिक के परिवार वाले सुरक्षित रहेंगे तो सैनिकों का मनोबल और बढ़ा रहता है। हमारा एक सैनिक पाकिस्तान के 10 सैनिकों के बराबर होगा। तो हमें नागरिक शक्ति को मजबूत करने के लिए ही मॉक ड्रिल ट्रेनिंग करना है। मॉक ड्रिल ट्रेनिंग कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, इसीलिए आप सभी अफवाहों से दूर रहें। यह एक जागरूकता है अपने देश को मजबूत करने के लिए, क्योंकि लोग अफवाह में हैं, डरे हुए हैं। कृपया डरे नहीं, एक जागरूकता के तहत इसको सीखें। अगर आप इसको सीख जाएंगे तो आप अपने मित्रों की, अपने दोस्तों की, अपने सगे संबंधियों की, अपने परिवार वालों की, सभी की मदद कर पाएंगे। और जब सभी की मदद करेंगे, अपने पड़ोसियों की भी मदद करेंगे, तो आप लोग खुद में मजबूत रहेंगे और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहेंगे। मॉक ड्रिल की स्थिति में जब क्या करना है, क्या नहीं करना, आइए जानते हैं। सबसे पहले एक एयर रेड सायरन बजेगा। जब यह धीमा और तेज हो तो आप समझ जाइए हवाई हमला हो गया है। तो हवाई हमला होने की स्थिति में आप किसी सुरक्षित स्थान में जाइए। सुरक्षित स्थान ऐसा ढूंढिए जो दीवारों जिसकी चारों तरफ दीवारें हों। खिड़कियों से बच के रहिए। और जब हवाई हमला हो कोशिश करिए घर की लाइटें बंद कर दें, खिड़की दरवाजे बंद कर दें और खिड़की दरवाजों पे काला पर्दा लगा दें और यहाँ तक मोमबत्ती टार्च की रोशनी भी बंद कर दें। जितने भी उपकरण सब बंद कर दें और जमीन पे घुटनों के बल दोनों कान को बंद करके कुछ देर के लिए लेट जाएं, क्योंकि एयर रेड सायरन की धुन इतनी तेज होती है इससे श्रवण नाश भी हो सकता है। ये सब इस कारण किया जाता है कि सैनिक हमला ऊपर से करता है और उसको लोगों की स्थिति लाइट से, प्रकाश से ही पता लगती है। अगर अंधकार होगा तो वो हमारी स्थिति को पता नहीं कर पाएगा, हम लोगों के रेजिडेंशियल इलाकों को पता नहीं कर पाएगा। उनका प्रयास होता है कि किसी रेजिडेंशियल इलाके में हमला करके भारत सरकार की कमर को तोड़ी जाए। तो अगर हम ये सब चीज करेंगे तो हम अपने सैनिकों की मदद भी करेंगे। दूसरा क्या होता है कि इवैक्यूएशन। जब एयर रेड सायरन तेज निरंतर बजने लगे तब आप समझिए हवाई हमला टल गया। तब आप लोग उठिए, देखिए क्या क्षति हो गई है। अगर कोई क्षति हुई है तो उसको बचाने का प्रयास करिए। अगर आग लग गई है तो आग को बुझाइए, आग को बंद करिए। अगर किसी को चोट पहुंची है तो उसको सुरक्षित चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराइए। अगर किसी की हृदय गति रुक गई है तो उसको हार्ट को रिस्टार्ट करने के लिए सीपीआर करिए। अगर किसी की सांस गति रुक गई है तो उसको रेस्क्यू ब्रीथिंग दीजिए। इस तरीके से सिविलियन की ट्रेनिंग होती है। और ब्लैकआउट क्या होता है? ब्लैकआउट में वही जो आपने किया कि सभी चीजों को बंद करके पूर्ण रूप से अंधकार कर देना। अब आता है कम आउट फ्लैश।
कैमोफ्लेज में छल आवरण क्रिएट किया जाता है। जो हमारे सैनिक ठिकाने हैं, जो हमारे कीमती धरोहर हैं, उनको छिपा के रखा जाता है, जिससे ऊपर से दुश्मन देख ना पाए। छिपाने को, चीजों को छिपाने को ही कहते हैं कैमोफ्लेज। जब हम ये सब चीज प्रयास करेंगे, जागरूक रहेंगे, सजग रहेंगे और अपने में मजबूत रहेंगे और एकता के साथ जुड़े रहेंगे, तो हम अपने देश के सैनिकों को और मजबूत करेंगे और अपने देश को मजबूत करेंगे। जागरूक रहना, सजग रहना, ये किसी देश की प्रगति और सुरक्षा का मुख्य बिंदु है। कृपया फिर से निवेदन है, अफवाह से दूर रहिए। ये सब मॉक ड्रिल को एक ट्रेनिंग मानिए और अपने परिवार के लिए अपने आप को मजबूत करिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हुआ तो लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। तो ऐसी स्थिति में आपको पैनिक नहीं होना चाहिए। दूसरी बड़ी बात, थोड़ी देर के लिए मोबाइल फोन के नेटवर्क जा सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो आपको धैर्य बनाए रखना चाहिए, नेटवर्क के आने का इंतजार करना चाहिए। तीसरी बड़ी बात, तेज आवाज में सायरन बज सकता है। ऐसी सिचुएशन में अफरा तफरी ना मचे, इसका ख्याल भी एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर आपको रखना चाहिए। और चौथी बड़ी बात, पूरे मोहल्ले या सोसाइटी को खाली करवाया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो आपको सुरक्षा एजेंसियों के साथ कोऑपरेट करना चाहिए, क्योंकि आपकी सुरक्षा के लिए ही ये सब किया जा रहा है। युद्ध के हालात में इस तरीके की मॉक ड्रिल का खास महत्व है। जैसा कि हमने कहा, युद्ध सिर्फ सेना नहीं लड़ती, जनता। ये धीमा और तेज आवाज में बजा अगर, तो इसका मतलब ये है इस तरह कि हवाई हमला होने वाला है। और अगर कंटिन्यूएशन में बज रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि अब क्लियर है, अब आप रेस्क्यू का काम करिए। ये समय ये है कि ये हवाई हमला होने वाला है। धीमी तेज आवाज में ये बज रहा है। दूसरा, ऑल क्लियर का सायरन बजेगा, जो बजा के दिखाइए, बजा के दिखाइए। आप बजाओ, हाँ। ये जो है, ये अब ऑल क्लियर हो